माउंटबेटन भारत में ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वाइसरॉय फरवरी 1947 से अगस्त 1947 के बीच थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगस्त 1947 से जून 1948 तक थे। आधुनिक भारत के इतिहास में वो एक निर्णायक हस्ती रहे हैं। 1947 में अत्यधिक जल्दबाजी में भारत का विभाजन करने का उन पर आरोप लगाया जाता है। उनके इस निर्णय से भयावह सांप्रदायिक हिंसा, नरसंहार और विस्थापन हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को उन्होंने भारत के विभाजन की घोषणा की, लेकिन सीमा निर्धारण में अव्यवस्था के कारण देश का सामाजिक और आर्थिक विनाश ही नहीं बल्कि 10 से 20 मिलियन लोग विस्थापित हुए और करीब 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई। माउंटबेटन का पूरा नाम लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलास माउंटबेटन है, लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जानते हैं। वो एक ब्रिटिश स्टेट्समैन और नेवल ऑफिसर थे जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर भी थे। अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में माउंटबेटन ब्रिटेन के रॉयल नेवी में कार्यरत थे। उन्होंने दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में भाग लिया और साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सुप्रीम एलाइड कमांडर बन गए। बाद में वो भारत में वाइसरॉय की हैसियत से आए थे। भारत के वो आखिरी वाइसरॉय थे। माउंटबेटन ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य थे। वो क्वीन विक्टोरिया के परपोते थे और महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के चचेरे भाई थे। विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता ने परिवार का नाम बेटनबर्ग से बदलकर माउंटबेटन रख लिया था, जिसकी वजह से उनका नाम लॉर्ड लुइस माउंटबेटन पड़ा। 1947 में जब क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, माउंटबेटन को वाइसरॉय की हैसियत से भारत भेजा गया। भारत बंटवारे की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर थी। आज़ादी के बाद वह भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। माउंटबेटन ही वो शख्स थे जिनके फैसले से 1947 में भारत में कोहराम मच गया। भारत के बंटवारे के दौरान हुई भयानक हिंसा और लूटमारी का जिम्मेदार माउंटबेटन को ही माना गया। 20 फरवरी 1947 का दिन भारत के इतिहास में खास महत्व रखती है। ये वही दिन था जब भारत का बंटवारा कर भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई। दशकों पहले ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को आज़ाद करने की ज़मीनी तौर पर माउंटबेटन को अधिकार दिया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद कर ब्रिटिश इंडिया की सारी शक्ति पूरी तरह से भारतीयों के हाथ सौंपने की घोषणा की। उस समय क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इतिहासकारों का कहना है कि माउंटबेटन भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का बंटवारा माउंटबेटन के कारण ही अत्यंत भयावह हो गया, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है कि वो माउंटबेटन ही थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा तय की गई भारत की आज़ादी की तारीख 6 जून 1948 से पहले 15 अगस्त 1947 कर दी थी और उनका ये डिसीजन विस्फोटक साबित हुआ। इसका नतीजा बेहद खौफनाक साबित हुआ। धर्म के आधार पर एक नए देश को बनाने की बात थी। इतिहासकारों और उस समय के जानकार लोगों का कहना है कि 6 महीने का वक्त इतने बड़े कार्य के लिए नाकाफी था। सही योजना के अभाव में उचित क्रियान्वयन नहीं हो सका। हर बात एक अफवाह के रूप में आग की तरह फैल रही थी। लूटमारी और हिंसा चरम सीमा पर पहुंच गई और लाखों लोग अपरिपक्व डिसीशंस के हत्थे चढ़ गए। इस विभाजन ने इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक को जन्म दिया। पलायन के वक्त व्यापक
हिंसा और लूटमारी देखने को मिला। रेड क्लिफ लाइन की घोषणा सही वक्त पर नहीं हो पाने से संक्रमण काल के दौरान भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और तनाव बढ़ गया। जल्दबाजी में की गई बंटवारे की घोषणा की वजह से नई सरकार शरणार्थियों के पुनर्वास कानून व्यवस्था का प्रबंधन करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं थी। स्टेट्समैन न्यूज़पेपर के एडिटर कुलदीप नैयर ने बताया कि जब उन्होंने माउंटबेटन से पूछा, क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के समय 10 लाख लोगों के मौत के जिम्मेदार आपको ठहराया जाता है। पलायन के समय बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। इस पर माउंटबेटन ने कहा, मैं देश को ज़्यादा देर तक एक साथ बांधकर नहीं रख सकता था, इसलिए मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब मैं भगवान के समक्ष जाऊंगा तो उनसे कहूंगा, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय सिंगापुर में नेवी कमांड कर रहा था, चर्चिल के मना करने पर भी तब मैंने खाने के जहाज़ों का रास्ता बंगाल की ओर मोड़कर 25 लाख लोगों की जान बचाई थी। मैं भगवान से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे बही खाते में अभी भी 15 लाख लोगों की संख्या प्लस में है। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।